गुरुवर नमोस्तु, आवाज कम आ रही है गुरुवर। नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। शंकाएं हमारी आपकी होंगी और समाधान परम पूज मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्नि से संपन्न होंगे। तो आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये सत्र अपन गुरुवर के चरणों में प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम कल अंत में समय की अपेक्षा से उनको समय नहीं मिल पाया, कमलेश जी, श्रीमती कमलेश जैन नंदा नगर, वे अपना प्रश्न और उसके बाद में तैयार रहेंगी। व्रती अपने बीच में जो संघ की सेवा में भी लगे रहते हैं, स्वरूप भैया और माया जी जैन। स्वरूप जी प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पहले जिनमानी ताड़ के पत्रों पर थी, फिर जिनमानी प्रेस पर आ गई, अब मोबाइल पर जिनमानी आ गई और मोबाइल पर सूतक पातक में अपन मोबाइल हाथ में लेकर भक्तामर जी का पाठ वगैरह पढ़ते हैं और सूतक पातक में कापी पे लिखा हुआ अपन देखकर हाथ में लेकर पढ़ते हैं। बिल्कुल इस बात को इतने संक्षेप में भी बोल सकते थे। मोबाइल में जिनवानी का प्रयोग समय का परिवर्तन है। अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है तो जिनवानी भी डिजिटल होने लगी, लेकिन हमें इसमें पूर्ण सावधानी का परिचय देना चाहिए, शुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप मोबाइल में जिनवानी रखते हैं तो उसे जिनवानी की तरह यूज करें, मोबाइल की तरह नहीं। मोबाइल आप अन्य कार्यों के लिए अलग रखें और जिनवानी के लिए अलग रखें, तभी ठीक हो। व्रती श्रावट श्राविका अन्यथा पाप लगेगा। हाँ, स्वरूप जी माया जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे कुसुम जी जैन इंदौर। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, चुलक जी महाराज जी को इच्छामी, भैया जी को वंदन। महाराज जी हमारा जीवन एक पत्थर के समान है। यदि पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी उत्पन्न होती है, तो ऐसा क्या करें कि पत्थर से पत्थर टकराने पर भी चिंगारी ना हो, वरन झरने की तरह मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। फिर से बोलिए। हमारा जीवन एक पत्थर के समान है। यदि पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी ही उत्पन्न होती है, तो ऐसा क्या करें महाराज जी कि पत्थर से पत्थर टकराने पर भी चिंगारी ना हो, झरने की तरह मधुर ध्वनि उत्पन्न हो। पत्थर से पत्थर टकराता है तो चिंगारी होती है। आपने पूछा है कि ऐसा क्या करें कि पत्थर और पत्थर टकराए पर चिंगारी ना हो। मैं पत्थर से पत्थर को टकराने में उत्पन्न चिंगारी को बुरा नहीं मानता, क्योंकि पत्थर और पत्थर से टकराई चिंगारी ने ही इस दुनिया में ज्योति उत्पन्न की है, प्रकाश उत्पन्न। बस हमें टकराव के टाइम में इतनी सावधानी पर रख लें कि हम जब भी करें तो वह आग तो उत्पन्न करे पर प्रकाश के लिए, विनाश के लिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते कुसुम जी जैन इंदौर और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रमाणिक पाठशाला टीम मुंबई की श्रीमती मीनल जी जैन ठाणे। सम्मान करो। हाँ, हाँ बोलूँ? कुसुम जी नहीं है। हाँ, श्रीमती मीनल जी जैन ठाणे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बम्बई जैसे महानगर में रहते हुए भी ये प्रामाणिक पाठशाला का बहुत ही सफल और अच्छी से संचालन वहाँ कर रही है। कई पाठशालाओं को से जुड़ी हुई है और समिति के यदि धर्म प्रभावन समिति पदाधिकारी हैं तो वहीं जाकर अनामिका जी और रानी जी वहीं जाकर उनका सम्मान कर दें। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव मेरा आज की शंका है कि मेडिकल साइंस में ब्रेन डेड होता है, मतलब इंसान डेड हो जाता है, बट अपने जैन धर्म में कैसे मानेंगे कि वो इंसान जिंदा है या डेड हो गया? देखिए, जैन धर्म के अनुसार हमारे जीवन का आधार हमारे प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक हम जीवित हैं।
प्राण समाप्त होने के बाद हमारी मृत्यु हो। तो मस्तिष्क हमारे प्राणों का आधार है, ये बात सही है, लेकिन केवल मस्तिष्क तक प्राण नहीं। इसलिए ब्रेन डेड होने के बाद भी जब तक श्वास चल रही है, श्वास प्रश्वास को भी प्राण माना है। तो जब तक श्वासें हैं तब तक प्राण मानना चाहिए और उसे जीवित समझना चाहिए। एक बार इन बहन जी का जोरदार अभिनंदन कीजिए। यह प्रामाणिक पाठशाला की प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही सभी लोग काम करें। आगे निर्मल जी जैन, उप महाप्रबंधक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट जबलपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान बनने की सबसे सरल विधि क्या है? क्योंकि प्रथमान योग में शिवभूति मुनि और भील जी और भी अनेक उदाहरण मिलने को आते हैं, तो ऐसी कोई विधि, चाहे भरत चक्रवर्ती का हो, वैसी कोई विधि बताने की कृपा करें। मोक्ष जाने की सरल विधि आपने पूछी, मैं तो कहूँ सरलता को अपना लेना ही सबसे सरल विधि। शिवभूति की तरह सरल हो जाओ, मोक्ष अपने आप पर स्वस्थ हो जाए। समझिए, चलिए। नमोस्तु महाराज। अनिल जी जैन, अध्यक्ष बजरंग दिगंबर जैन मंदिर इंदौर, और तैयार रहेंगे जीवेंद्र जी कासलीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे मंदिर में एक धातु की जो प्रतिमा है, उसमें दैनिक अभिषेक के समय जल का भराव होता है, तो इसका विकल्प क्या रहेगा कि उसमें कुछ धातु भरवाई जाए या उसकी पुनः स्थापना करवाना पड़ेगी, या उसको अपन जल भरने का स्थान को भर देते हैं? तो उसका भैया जी लोगों से संपर्क करो, उनको प्रत्यक्ष दिखाओ, तब वो बताएंगे क्या करना चाहिए। नमस्ते महाराज। ओ चलिए। अनिल जी जैन, हाँ, जीवेंद्र कासलीवाल, देवस्थान बोर्ड सदस्य, राजस्थान सरकार, पिड़ावा राजस्थान, अपने पूरे परिवार के साथ में। ये ले ले, बोलो। महामुनि राज जी पिड़ावा के राजस्थान चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, योग के द्वारा रावण जैसे महापुरुष ने भी एक मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया था, फिर भी उनके द्वारा सीता हरण जैसा कार्य हुआ, फिर भी उनके तीर्थंकर बनने का एक जो पहले से ही तय है, तो वो प्रकृति का बंध कब हुआ महाराज? रावण दूसरा हम भी कोशिश करते हैं। रावण को अभी बंध नहीं हुआ, अभी तो नरक में सड़ा रहा है, भविष्य में जब सुधरेगा तब होगा। चलिए आगे। जीवेंद्र जी कासलीवाल, पिड़ावा राजस्थान, उन्हीं का ही हो गया, उन्हीं का। हाँ, मेड़ता सिटी से अपने बीच में आलोक पुष्पलता जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज सुनील जी सालू जी छाबड़ा पटना से, जो छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी के ग्रस्त अवस्था के भैया, और बहन वीणा जी नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा, ये लोग तैयार रहेंगे। इनके सम्मान की भी तैयारी रखें। मुनि श्री के चरणों में परम भक्ति भाव से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, किमचिक दान क्या होता है? हाँ? किमचिक दान। हाँ, किमिच्छिक दान। हाँ, हाँ। और इसे कौन कैसे देता है? किमिच्छिक दान का मतलब है जिसको जो इच्छा हो जाए वो दे दो, पूरा खजाना खोल दो, ले तुमको जो चाहिए, आज मैं बहुत प्रसन्न। कौन देता है? जो उदार दिल होता वो देता है। चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े राजा महाराजा और सेठ साहूकारों ने भी समय समय पर ऐसा किया। ओ हाँ, बोलो। हाँ, अपने बीच में छुल्लक आदर सागर जी महाराज जी की ग्रस्त अवस्था के भाई
पटना से सुनील जी सालू जी छाबड़ा, जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। और साथ में ही बहन वीणा जी और बहनोई नरेंद्र जी झांझरी कोडरमा जो डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं, आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। ट्रस्ट कमेटी आकर उनका सम्मान करेगी। पवन जी सिंगई, अविनाश जी विदिशा और वितुल जी अजमेरा। और महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं आ जाएं। अनामिका जी यहाँ पर उपस्थित है बाटलीवाल, वे आ जाएं। हाँ बोलो। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भी चलते रहे, आप भी अपना काम कर लीजिए फुर्ती से। हाँ समय बचाइए। हाँ बोलिए। गुरुदेव, आप 40 वर्षों से साधना कर रहे हैं ऐसी जय। और गुरुदेव आप ऐसा मार्गदर्शन करें कि मैं भी अपने संसार को सीमित कर लूं, लेकिन आप 4 बातों से कृपया कर समाधान करेंगे। देखिए 4 बातें तो रोज बताता हूँ, और हर बार में 4 बातें क्यों? आपको अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है तो बस इतना ही ध्यान रखो, जिस रास्ते को पकड़े हैं उसी पर चलते जाए, पीछे मुड़ने का काम नहीं। ओम नमोस्तु गुरुदेव, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इन सभी आगंतुक अतिथियों का सम्मान करें। और उसके बाद में आवाज़ दे रहा हूँ, आज अपने इस सत्र में हाँ गुणायतन के कार्याध्यक्ष NC जैन साहब दिल्ली से हमारे बीच में, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे और उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। हाँ विशाल जी जैन, अशोक जी बादल और नीरज जी जैन वकील साहब। मुनिश्री के चरणों में मेरे वहीं जाके कर दो फटक से। हाँ मेरा परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जन समाज का 3 बार नमोस्तु। मुनिवर, देश ने, समाज ने और गुरुओं ने हमें बहुत दिया है, तो हम ये स्वतंत्रता के पावन पर्व पे हम ऐसा क्या राष्ट्र को समर्पित करें और जिनवाणी को समर्पित करें कि अपना कार्य, अपना उद्देश्य और हमारी लगन जो देश के प्रति है वो दिखाई दे। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार NC जैन साहब का जोरदार अभिनंदन है। ये बड़े ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं और कोई भी कार्य हो बड़ी तत्परता से करते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, एक बार जोरदार सब स्वागत कर दें। दोनों काम होगा। हाँ हमारा आंसर भी चलेगा, आप लोग अपना काम कीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज भी एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं और वो प्रयोजन सफल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो कहा है कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया, स्वतंत्रता के इस पर्व पर हम देश को क्या दे सकते हैं? मैं तो इतना ही कहूँगा, हम दे सकते हैं ये नहीं, हमें देना ही चाहिए। और क्या देना चाहिए? अपनी निष्ठा को समर्पित करना चाहिए। यदि हमने निष्ठा समर्पित कर दी तो सब कुछ हो गया। निष्ठा के खोने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सब चीज़ें तो हम हासिल कर रहे हैं, पर हमारी निष्ठाएं दिनों दिन छीन हो रही। हम निष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करें तो हमारा जो देश है स्वतः गौरवान्वित होगा, गरिमामंडित होगा। और जिस दिन देश का गौरव बढ़ेगा उस दिन हम सब भी गौरवान्वित होंगे। तो मैं यही कहूँगा, देश के प्रति अपनी निष्ठा को अर्पित करना ही देश के लिए सबसे बड़ी देन। अपने सत्र में आज जस्टिस संजय जी जैन, जो इंडस्ट्रियल एरिया के पूरे बहुत बड़े जस्टिस हैं, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। और उनके सम्मान के लिए अपने हर्ष जी जैन, मनोज जी बाटलीवाल और भंडावत जी उनके सम्मान के लिए पहुँच जाएँ और वहीं पर उनका सम्मान कर दें। महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं पहुँच जाएँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक ज्ञान तो नहीं है, इसलिए मेरी कोई धार्मिक शंका भी नहीं है। लेकिन
एक समस्या ज़रूर है कि रोज़ शंका समाधान का कार्यक्रम टीवी के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ, तो शंकाओं का समाधान तो लगभग सभी हो चुका है। बस एक समस्या ये है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम अपने आचरण में और कर्म में कैसे ढालें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसका समाधान हो जाए तो। बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर लीजिए इनकी। आपने जो बात कही कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसका इस्तेमाल आचरण और कर्म में हम कैसे करें। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन तो उसे उतारने में। और मैं कहता हूँ उतारना भी बिल्कुल सरल है, बशर्ते हम उसे स्वीकार लें। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, स्वीकारते कम। गुरुओं के मुख से जो भी हमें ज्ञान मिले उसे न केवल हम सुने अपितु हृदय से स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर हम उसे स्वीकारने में समर्थ हो जाएंगे तो जीवन में अपने आप उतरेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ आपकी धर्मपत्नी जी अपना कोई अनुभव सबके बीच रखना चाह रही थी, वो चाहे तो रख सकते। जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे जून 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, पर मैं ऑनलाइन आपका कई सालों से भावना योग करती थी, तो मुझे उससे बहुत पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्गनेस मिली और मैंने अपने आप को उसी के बूते ठीक किया। और अभी मेरा कुछ इलाज बाकी है, बाकी डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर ख़त्म हो गया बॉडी से। बहुत सुंदर। तो मैं तो आपका आशीर्वाद आगे भी चाहती हूँ, और आज दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद आपका दर्शन मिला। बहुत सुंदर। नमस्ते। अभी आप भावना योग नियमित कर रही हैं? जी जी महाराज जी। जी चलिए। मंजू जी जैन, परदेसीपुरा, इंदौर तैयार रहेंगे और उसके बाद में पिंकी जी पाटोदी, मुख्य यजमान पाटोदी परिवार से पिंकी जी पाटोदी। बोलें आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि भावना और इच्छा में क्या अंतर है और हमें भगवान के सामने कैसी भावना सदा रखना चाहिए। इच्छा चाह का नाम और भावना हमारे अंतस के परिणाम का। मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं जो सहज होते हैं, उस भाव के प्रवाह को हम भावना कह देते हैं। लेकिन किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण के साथ उत्पन्न चाह को इच्छा कहते हैं। समझ गए? इच्छा अनिच्छा में उत्पन्न हो सकती है, बदल सकती है, लेकिन भावना अभावना नहीं बनती, दुर्भावना भले बन जाए। समझ गए? तो भावना में एक अलग प्रकार की निरंतरता होती। इच्छा उत्पन्न होती है, कुछ देर तक टिकती है और वह बदल भी सकती है। ये व्यवस्था ध्यान में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पिंकी पाटोदी जी शायद उपस्थित नहीं है, तो है। प्रश्न करेंगे। हाँ, कर लें। अगला नाम। और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्यासागर विद्यालय से नैनो जागाती सागर। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस आधुनिक युग में बच्चों को धर्म के संस्कार कैसे दें, जो पब की ओर बढ़ रही है संस्कृति, पिज़्ज़ा पाव बर्गर खाती है, उनको कैसे धर्म के संस्कार दें। देखिए, बच्चों को धर्म के संस्कार अब देने की ज़रूरत नहीं, संस्कार तो बचपन में दिए जाते। अब तो उनके भीतर बोध जगाने की ज़रूरत। पिज्ज़ा बर्गर आदि खाने वाले लोगों को अब समझाने की ज़रूरत है और उनके हृदय में ये समझ जगाने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं।
आप सबसे मैं कहूँगा, न केवल पिज्ज़ा बर्गर, आप लोग एक कागज़ पेन लेकर के रोज़ देखिए और लिखिए कि आज सुबह से शाम तक हमने जो खाया, क्या क्या खाया और क्यों खाया, इसमें से क्या क्या हमारे ज़रूरतों में शामिल थे। आप उसको देख के लिखिए और उसमें विचार कीजिए क्या इसके बिना हम रह सकते थे कि नहीं। आपको उत्तर मिलेगा कि ज़्यादातर हमने अनावश्यक खाया, और फिर निष्कर्ष में लिखिएगा जो जो अनावश्यक खाया गया है वह सब रोग का घर है, मुझे इससे बचना है। एक हफ्ता कीजिए, आप देखिएगा धीरे धीरे उन सब चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण ही खत्म हो जाए, आप उनसे दूर हो जाए। व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति जगानी है, और वह इच्छा शक्ति तभी जगेगी जब उनके अंदर सही समझ विकसित हो। विद्यासागर विद्यालय इंदौर से नैनो जागृति, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मोनिक जी काला झोटवाड़ा जयपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मैं 11th ग्रेड की लड़की हूँ। मेरा ये बहुत टाइम से क्वेश्चन था पूछने के लिए कि जैसे हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो जो उसमें हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प यानी फूल होता है, उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो पुष्प को हम फूल के समान में चावल हम चढ़ाते हैं पुष्प बोल के, उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो अक्षत चढ़ाते तो अक्षत को किसके स्वरूप में चढ़ाते हैं, और अगर चढ़ाते हैं तो हम जैसे उसकी एक मेथड होती है अक्षत चढ़ाने की, तो वो मेथड का रीज़न क्या है, कि इस मेथड को यूज़ करके क्यों चढ़ाते हैं। और जैसे हम चढ़ाते हैं तो अक्षत को देखा जाता है कि चावल के जो दाने होते हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, तो उसका रीज़न क्या है उसके बिहाइंड का, कि अक्षत को किस चीज़ के उसमें चढ़ाते हैं स्वरूप में। बहुत अच्छा सवाल किया। अब तो हमारे और भी कुछ है। हाँ, मेरी एक और क्वेश्चन है। मेरी बहन यूएस से आई है, उसको एक क्वेश्चन था, तो वो भी उसी को पूछ लेने देना, मैं मौका दूंगा, पहले तुम्हारा उत्तर दे दूं। देखो, हम भगवान के चरणों में जब पूजा करते हैं तो अष्टद्रव्य से करते हैं, और ये अष्टद्रव्य 8 प्रतीक है। सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। जल क्यों अर्पित करते हैं? जल समर्पण का प्रतीक है। पानी नीचे बहता है और जितना नीचे जाता उतना प्रवाह आता है। प्रभु, अब मैंने आपके चरणों में नहीं, आपकी शरण में आया हूँ, इसका द्योतक जल है। फिर क्या चढ़ाते? चंदन। चंदन ताप को हरता है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चंदन का तिलक कहाँ लगाया जाता? माथे पे। तो प्रभु, आपकी शरण में आया हूँ और आपको माथे पे बिठाया हूँ, ये हमारे श्रद्धा का द्योतक। समझ गए? अक्षत जो चावल है, तंदूर, उसे अक्षत कहते हैं। उसके पीछे 2 वजह है। संसार में एक ही ऐसा अनाज है जिसको बोने पर दोबारा नहीं उगता, उसका नाम है अक्षत। समझ गए? इसलिए हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं। दूसरा, अक्षत निरावरण होता है, उसके ऊपर रहने वाला छिलका जो धान का होता है अलग किया जाए। तो हम भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर जितने भी अभिमान के आवरण थे उन सबको उतार करके आपके चरणों में आए हैं। मिथ्या अभिमान मिटाकर भेद विज्ञान पाने के लिए अक्षत चढ़ाते, फिर पुष्प चढ़ाते। महाराज जी, मेरा एक और ही क्वेश्चन था। पहले पूरा हो जाने दो, थोड़ा धैर्य से सुनो। अब ये बताओ, तुम्हें प्रश्न रखना है कि मेरा उत्तर सुनना है? आपका पहले उत्तर जानना है। पूरा सुनना है ना? तो कितनी बातें बताई अभी हमने? जल की बताई है,
चंदन की बताई है, अक्षत की बताई थोड़ा है। बताओ, जल का क्या बताया? जल का ये बताया है कि जब जल हम चढ़ाते हैं हाँ, तो एक वर्ड में बोलो, क्या बोला? कि जब वो जल चढ़ता है तो उसकी धार जाती है, तो हम उसमें ये मानते हैं कि भगवान की जो प्रतिमा होती है वो सर से नीचे तक जाता है। मैंने क्या बोला? जल समर्पण का जल प्रतीक। समर्पण। हाँ, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। प्रश्न में घूमोगी तो वहीं घूमते रह जाओगी, और उत्तर में डूबोगी तो बहुत कुछ पाओगी। समझ गए? हाँ। उत्तर ध्यान से सुनोगे तो सब प्रश्न खत्म हो जाए। हो सकता है जो सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है ना, उसका उत्तर मेरे अगले सेंटेंस में हो। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न करे तो उसके उत्तर को धैर्यपूर्वक सुने, इधर उधर बिल्कुल ना देख। समझ गए? तो जल समर्पण का, चंदन श्रद्धा का, अक्षत अपने अभिमान के परित्याग का, भेद विज्ञान का द्योतक। इसके बाद है पुष्प। तुम्हारा प्रश्न है कि चावल को रंग करके पुष्प क्यों बना देते? नहीं बता रहा हूँ। चावल को रंग दिया, पुष्प मान लिए, बहुतों का सवाल है। तो चावल को जब केसर से रंग दिया जाता है तो शास्त्रों में लिखा है कुंकुम चर्चित अक्षत का नाम पुष्प है। समय कुंकुम यानी केसर बोलते, तो हम लोग चावल को कुंकुम यानी केसर से रंग देते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं तो वो पुष्प बन जाता है। क्योंकि हम फूल लाएं, कितना फूल लाएं, फूल में सचित्रता भी होती है, फूल के अंदर जीव भी होते हैं, तो हमारे पास ये कुंकुम एक अच्छा विकल्प है, कुंकुम चर्चित अक्षत। तो इसलिए पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प प्रेम का प्रतीक है। क्या है? प्रेम का प्रतीक है। जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना होता है तो आप लोग क्या देते हो? फूल, फ्लावर। फूल देते हैं ना। हाँ। कब देते हैं? कौन सा दिन होता है साल में? समझ गए ना? हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार पुष्प है। तो जब हमारे हृदय में समर्पण, श्रद्धा और हमारा अभिमान गल जाता है तो प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। समझ गए? अब इसके बाद है नैवेद्य। तो जिसको कुछ, जिससे प्रेम होगा तो सूखा सूखा तो नहीं होगा, तो उनके लिए जो निवेदन किया जाए वो नैवेद्य है। समझ गए? तो उस प्रेम को जीवंत बनाता है नैवेद्य। फिर है दीप। दीप प्रकाश का द्योतक। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अंदर प्रकाश प्रकट होता है ज्ञान का, इसलिए दीप जलाते। और धूप सुवास का प्रतीक है, यानी सद्गुण की सुवास हमारे भीतर प्रकट होती है। और इन सब का कंक्लूजन है, उसका फल जो हम करने जा रहे हैं उसका वो सब सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, इसके लिए हम फल अर्पित करते हैं। और इन सब का समुदाय अर्घ होता है। समझ गए? अब कुछ पूछना है? हो गया? महाराज जी ये था कि लाइक मेरा नेम नैनो है। लाइक बचपन से लाइक लोग चिढ़ाते थे, तो मैं पापा को लाइक पहले बोलती थी कि आपने मेरा नाम नैनो क्यों रखा, नैनो क्यों रखा। और लाइक अब जैसे मेरा नैनो नेम है तो लाइक मैं किसी से भी मिलती हूँ तो लाइक ये रहता है कि वो पहचान जाते, लाइक यूनिक नेम है तो लाइक वो बोलते हैं कि लाइक उनको रिमेंबर होता है, बाद तक याद रहता। बट फिर भी कभी कभी लाइक लोग चिढ़ाते हैं तो थोड़ा अंदर से लाइक बुरा लगता है। अच्छा, ये बताओ, तुम चिढ़ती हो कि लोग चिढ़ाते हैं? लोग चिढ़ाते हो, मैं चिढ़ भी जाती हूँ। हाँ, तो तुम चिढ़ना बंद कर दो, लोग चिढ़ाते रह जाएंगे। समझ गए? चलिए। हाँ, यूएस से बहन, नाम बोल दो अपना, बोलो। जी नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्नेहा है, मैं यूएस कैलिफोर्निया में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि महाराज जी कई बार क्या होता है, मैं वहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस डालती हूँ, जॉब फेयर्स में जाती हूँ, वहाँ पे मेरी तरफ से कोई ऐसे गलत संकेत नहीं होता किसी के लिए, पर मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जिनका शायद
कुछ और ही उनके नज़रिए में कुछ गलत खोट रहता है, तो उससे मुझे कैसे बचना चाहिए और उससे मैं कैसे आगे खुद को देखिए, protect जॉब करना अच्छी बात है, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम ऐसे लोगों के नज़रों को भांपें और उनसे सुरक्षित दूरी रखें। उनके सामने हमारा इमोशनल नहीं, प्रोफेशनल टच होना चाहिए। काम से काम, बाकी राम राम। समझ गए? यदि इतना दृष्टिकोण होगा तो फिर काम हो जाए। जी महाराज जी। और कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो खाने में जैसे वहाँ पे मांसाहार का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, तो कई बार मैं अनजाने में भी उस चीज़ के कांटेक्ट में आ जाती हूँ। तो उससे अंदर से एक चीज़, जैसे यहाँ पे रहती थी तो देखा भी नहीं जाता था, पर वहाँ पे देखते देखते वो आदत बनती जा रही है। दुख उतना ही होता है, पर उसका मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ जिससे यथासंभव अवॉइड करो। और तुम यूएस में जाके रह रही हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहाँ वीगन हैं, उनका अनुकरण करो, वो कैसे रहते हैं। और बहुत सारे जैन भी वहाँ हैं जो शुद्ध शाकाहारी, उनको देखो, उनका अनुकरण। आशीर्वाद। मोनित जी काला जोटवाड़ा जयपुर और जो डुणाइतनी ट्रस्टी भी हैं, और फिर संजय जी बिलाला बड़नगर डुणाइतनी ट्रस्टी तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते भैया। मेरा प्रश्न ये है कि निर्माल्य क्या है? क्या धन को ही निर्माल्य माना जाता है या वस्तु को भी निर्माल्य माना है? चलिए, मैं तो पहले चाहूँगा एक बार मोनित भाई मंच पे आ जाओ। मोनू, ये हमारे संघ के संधान सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता हैं, आज यहाँ आए हैं। इनका सभी को सम्मान करना चाहिए। मुकेश जी, आनंद जी आ जाइए ऊपर और इनका सम्मान कीजिए। हाँ जी, मुकेश जी, आनंद जी आ जावे, हमारे रितेश भी आ जाए, रितेश भैया भी आ जावे, हमारे सम्मानी मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के ग्रस्तावस्था के भ्राता मोहन जी काला हमारे उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। ले आओ। और इनका जो सवाल है, हाँ बिल्कुल मिलेगा ही, कि निर्माल्य में केवल पैसा आता है और कुछ भी आता है। देव, गुरु और धर्म के लिए जो भी समर्पित है वह सब देव द्रव्य कहलाता है, और देव द्रव्य का उपभोग निर्माल्य कहलाता है। समझ गए? तो इसमें संपत्ति भी है, धन भी है, और भगवान को जो चढ़ा दिया वो सामग्री भी है। इसलिए निर्माल्य की बात तुम्हें बताऊं, मैं बहुत छोटा था तो मंदिर से एक दिन एक छोटी सी मार्बल की बट्टी ले आया था, और ये सोच के लाया था कि ये दही जमाने के काम में आ जाए। मंदिर में काम चल रहा था, छोटी सी बट्टी ले आए। जो इस भौतिक शरीर की दादी थी उसको मालूम पड़ा, तो उसने कहा, बेटा तू ये मंदिर से क्यों ले आया, ये तो निर्माल है, मंदिर का एक कण भी घर में नहीं लाना चाहिए, तू जा इसको वापिस रख के आ। हमने कहा वो तो फीका पड़ा था, हम तो ऐसे उठा ले आए। बोले नहीं, ऐसी चीज़ कभी नहीं लाना, और कभी लाना भी है तो वहाँ की कमेटी से पूछ के, मंदिर में पूछ के लाओ, और जितना लाओ तो गुल्लक में कुछ पैसा डाल के आओ। मंदिर की ऐसी कोई सामग्री बिना अधिकार के नहीं लेना चाहिए। तो ये सूक्ष्म दृष्टिकोण था। आज भी वो शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। वो घड़ी मेरी आंखों के सामने, बहुत छोटा था तब की बात। तो आजकल तो ये सब चलता है नहीं। कई लोग तो ऐसे भी हैं कि मंदिरों में लगे हुए पेड़ों का फल भी ऐसे नहीं लाते बिना द्रव्य अर्पित किए।
क्यों? ये देव द्रव्य है और उसे लगाया इसलिए गया जाता था पहले कि उसकी आय से मंदिर की पूजा अर्चा हो। तो अगर आप मंदिर की किसी भी सामग्री का उपयोग कर रहे, उपभोग कर रहे हैं, तो आप उसे दीजिए। किसी तीर्थ क्षेत्र के भवन का उपयोग कर रहे, उपभोग कर रहे, मंदिर के भवन धर्मशाला का उपयोग आप कर रहे हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, भले आपको निःशुल्क ठहराया गया है, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम उतना तो दीजिए जिससे उसका मेंटेनेंस का खर्च पूरा हो सके। क्योंकि आपका, आपके निमित्त का जो मेंटेनेंस है वो मंदिर से लगे या समाज से लगे तो आप पाप के भागी हो। आपको इतनी जागरूकता रखनी चाहिए। और सब है, चलता है, सब कमी यहाँ क्या है? यहाँ कोई कमी नहीं, पर तुम्हारी भावी जिंदगी में ढेर सारी कमी आएगी, इसमें कोई संशय मत रखना। इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। और आइए इसी क्रम में सम्मान के क्रम में आमंत्रित करूंगा उस परिवार की भावी को परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता अनिल जी, उनकी श्रीमती संगीता जी और उनकी बेटी बहू अंशुल माधुरी सेठी हमारे बीच हजारीबाग से उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे नवरत्न परिवार से मुख्य सहयोग से श्रीमती प्रभा जी निर्माणा, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, ऑर्गेनाइजर ट्रस्टी श्रीमती किरण जी पाटनी इंदौर ये आएंगे। हमारी श्रीमती संगीता जी सेठी हजारीबाग जो कि हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की भाभी हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए श्रीमती प्रभा जी, श्रीमती किरण जी और श्रीमती विजय लक्ष्मी जी। तब तक सवाल कर लो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी टीवी खोलती हूँ और शंका समाधान सुनती हूँ तो उसमें बच्चों का बहुत, आप बोलो। हाँ बोलो। हाँ, उसमें बच्चों का बहुत लोग बोलते हैं बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। मेरे को लगता मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके होने से मेरे बच्चे कभी इधर उधर हुए नहीं। और आपका अगर आशीर्वाद नहीं मिलता बच्चों को तो शायद मैं भी यही प्रश्न करती होती। तो आपका उपकार मैं कैसे चुकाऊँ, इसके लिए नमस्ते। देखो, ये बात सही है कि बच्चों को लेकर आजकल के अभिभावक बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जिनके बच्चे धर्म और गुरुओं से जुड़ गए उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती। तो बच्चों को धर्म से जोड़ना, गुरुओं से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में वे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जिनके बच्चे सही लाइन पर हैं। एक बार एक सज्जन ने मुझसे कहा था, वो पेशे से डॉक्टर थे, कि महाराज श्री, पहले जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी कहते थे कि मेरा बेटा कुछ बन जाए। वो उनकी सोच थी कि मैं पढ़ता था, पिताजी सोचते थे मेरा बेटा कुछ बन जाए। आज मेरा बेटा पढ़ने गया है और मैं सोचता हूँ मेरा बेटा बिगड़े नहीं। एक पीढ़ी में इतना बड़ा बदलाव। तो ये आज का माहौल है। और ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि कोई किसी को संभाल सकता है तो धर्म ही, और धर्म के आधार, धर्म के आलम्बन या संबल कोई है तो गुरुओं का सानिध्य है। गुरुओं के संपर्क और सानिध्य में रहकर व्यक्ति अपने जीवन में व्यापक बदलाव ला सकता है। नमस्ते। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अंशुल भाई हमारे बीच आ चुके हैं। अंशुल भैया आ जाएं। अंशुल भैया और उनके और माधुरी भी अगर हैं तो वो भी आ जाएं। हजारीबाग, जिस माटी में रांची किशनगढ़ अंशुल भाई ने बहुत ऊंचाई और छोटी सी उम्र में बहुत ऊंचाई रुच हुआ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भतीजे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। गुरुवर के शिक्षण में जैसा कि माँ ने बताया कि जो गुरु से जुड़ जाता है वो है ऊंचाइयों को निश्चित छूता है। बस आप भी प्रश्न करने के बजाय गुरुओं से जोड़ें तो निश्चित। चलो सम्मान कर रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं दिलीप जी को और कैलाश जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। और साथ में मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान। ओम ओम।
हाँ थोड़ा जल्दी सवाल है तेरा? दिलीप जी वो तो उठे नहीं। अंशु का कोई सवाल है? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ दुनिया में रियल में अगर बनी है तो वो कभी ना कभी किसी के पहले दिमाग में ज़रूर बनाई गई होगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने गुनायतन को पूरा बनते हुए देखा है, तो ये आपके ही थॉट में पहले बना होगा। तो ये कैसे बना और क्यों बना, और मतलब जो लोग अभी इसके बारे में नहीं जानते हैं कि हम इतना आधुनिक रूप इसको दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, और मतलब ये बेसिक एक मंदिर नहीं है, ये एक अलग चीज़ है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक आपने कभी ना कभी ये पहले अपने दिमाग में ज़रूर सोचा होगा, तब ये शायद आज जो भी है वो रेडी है। तो इसके बारे में सबको आप बताएं कि कैसे हुआ ये। देखो बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। ये बात सही है कि कोई भी काम तभी अभिव्यक्त होता है जब वह व्यक्ति के दिमाग से जुड़ता है। अगर चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं हों तो कभी प्रकट नहीं होती। जहाँ तक गुनायतन का सवाल है, ये अनायास नहीं हुआ। अगर सुनाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, और नहीं सुनाऊंगा तो भी तुम लोग शायद खुश नहीं होगे। सुनाई देता हूँ। मेरे मन में समोसरण बहुत वर्षों से घूमता था। 1992 में जब गुरुदेव ने हम लोगों को विदिशा भेजा था, तब यह कहकर भेजा था कि विदिशा शीतलनाथ भगवान की त्रय कल्याणक भूमि है, वहाँ जा रहे हो, समाज उत्साहित हो तो वहाँ कुछ करवा देना। हम लोग गए, समाज में उत्साह जगा, और 57 बीघा भूखंड उदयगिरी में क्रय किया गया 1992 में। तब मेरे मन में आया कि यहाँ समो शरण उतरना चाहिए। गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, उनका आशीर्वाद भी मिला, और मैं चाहता था कि जैसा शास्त्र में समो शरण है वैसा हूबहू होना चाहिए। फिर मैंने समो शरण के बारे में खूब अध्ययन करना शुरू किया। आगम में समो शरण के जितने संदर्भ मिले मैंने उन्हें घोंटा, और कितनी अनगिन सामायिक में मैं समो शरण में खोया। उसका परिणाम ये निकला कि मेरे आँख बंद करते ही मेरी कल्पना का समो शरण मेरे सामने प्रकट हो जाता। संयोग अलग बना। उसके बाद 2000 में भी हमारा चातुर्मास हुआ। गुरुदेव को वो स्थान उपयुक्त नहीं लगा, और हम लोग फिर दूसरी तरफ चले गए। 2001 में गुरुदेव का विदिशा पदार्पण हुआ, और वो उदयगिरी से शिफ्ट होकर शहर में आ गया, और वहाँ पत्थर का विशाल समोसरण बन रहा है। ये समोसरण की योजना बनी, बीच में इन लोगों का भी चातुर्मास विदिशा हुआ था, लेकिन मेरे अवचेतन मन में वो समोसरण बना रहा। विदिशा का जैसा मैं चाहता था वैसा निमित्त नहीं बना, पर बहुत विशाल समोसरण वहाँ बन रहा है गुरुदेव की कृपा से। ये अपने आप में अनूठा है। फिर जब सम्मेद शिखर जाना हुआ, तो सम्मेद शिखर जी के लिए लोगों ने मुझसे कहा, महाराज यहाँ आप आए हो तो यहाँ कुछ होना चाहिए। वहाँ की स्थितियों को देखकर मेरे मन में भी आया कि देश में सब जगह निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, पर ये मूल तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, यहाँ भी निर्माण होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत तीर्थ तो यही है। और यहाँ निर्माण हो तो कुछ ऐसा निर्माण हो जिससे लोगों को जैन धर्म की आधारभूत बातों का परिज्ञान हो सके।
इन्हीं बातों को जब मैं पढ़ाता था, ये ब्रह्मचारी थे संधान सागर जी, एक दिन गुणस्थान पढ़ाया, साथ में शांतिलाल जी बाबा जी भी थे। जब मैंने गुणस्थानों की व्याख्या की तो बाबा जी ने कहा, महाराज आप गुणस्थान के बारे में कुछ कराइए। वही बात मेरे मानस में आ गई और मुझे लगा कि 14 गुणस्थानों को आधार बनाकर सारे जैन तत्व ज्ञान का प्रतिपादन किया जा सकता है। ये घटना 2006 की। मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, लोगों से चर्चा की, लोग एकत्रित हुए। 2007 से इसकी प्रक्रिया को हमने शुरू किया। ट्रस्ट बना, कमेटी बनी, कुछ लोग आगे आए। 2008 में उसका शिलान्यास हुआ। शुरुआत में बहुत छोटा रूप था, लाइट एंड शो की टेक्नोलॉजी से, पर चीज़ें जब बढ़ी आगे तो मुझे लगा ये चीज़ अब बहुत पुरानी हो गई। मैंने उसे हटाया, फिर नए सिरे से सुना, फिर एक लंबी कथा चली, कई तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। 2009 से लेकर 2017 तक हमने 3 स्टोरी बोर्ड तैयार करके उसे कचरे के ढेर में डाला। हमें पसंद नहीं आया। मेरे मन में आता था कि कुछ ऐसा हो जो एकदम यूनिक हो, जिसको देख के ही व्यक्ति के मुख से निकले वाह। आप सोचो 2007 से 2017 तक के 10 साल के पूरे मेहनत को मैंने डस्टबिन में डाला। मेरे सामने एक चैलेंज था और चैलेंज लेना मेरी शुरू से आदत रही है और मैंने हर चैलेंज को स्वीकारा है और उसे अपनी उपलब्धियों में बदला है। और मेरी धारणा है कि चैलेंज को चैलेंज की तरह न देखकर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने वाला व्यक्ति ही उसे अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। हमने उसे नए तरीके से सोचा और मैं समझता हूँ कि किसी कार्य की जब अच्छी भावना से विचार होता है तो जरूर साकार होता है। समोसरण मेरी भावना में था ही। 14 गुणस्थान के क्रम में पहले मेरे मन में था कि 14वें 13वें 14वें गुणस्थान में समोसरण प्रदर्शित होगा। मुझे कोई टेक्नोलॉजी तो मैं पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं, मैं तो मैट्रिक हूँ और साइंस से भी नहीं था। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जितने टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग मुझसे जुड़े, और मैं तो किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, लोगों को पढ़ने से भी बहुत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता और मैं वही करता। लोग जुड़े, चीज़ें मेरे सामने आई और फिर मैंने उसे आगे बढ़ाया तो एक राइड की बात आई। मैंने पूछा राइड क्या होता है? बताया महाराज जी ऐसा ऐसा राइड होता है। तो फिर मैंने अपनी कल्पना को दौड़ाया और हमने कहा हमें लोगों को समोसरण दिखाना नहीं है, लोगों को समोसरण। मैंने पहले एक सवाल किया कि हम समोसरण बना रहे हैं, दिखाएंगे तो क्या मज़ा, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे लोगों को समोसरण में घुमाया जा सके। तो एक सज्जन जो मुझसे जुड़े हुए थे, दुर्भाग्यवश इस दुनिया में नहीं है, पर टेक्नोलॉजी के किंग थे, उन्होंने कहा महाराज ये टेक्नोलॉजी अगर उपयोग किया जाए, और वर्ल्ड में बहुत रेयर है, अभी इस तरह की सोरिंग राइड वर्ल्ड में 29 है, 30वीं अगर आप चाहें तो गुनायतन में बन सकता है और इससे समोसरण का पूरा बंधन हो सकता है। मैंने कहा डन, किसी से पूछे बिना। महाराज जी कमेटी से पूछना, बोले कमेटी क्या करेगी? कमेटी तो वही करेगी जो मैं चाहूँगा, उनको करना है, बनाना है, समोसरण में घुमाना है तो घुमाना है। और फिर वो कल्पना मेरे अंदर आई और फिर वो समोसरण सजा। आप सबको सुनकर बेहद प्रसन्नता होगी कि समोसरण की वो राइड कंप्लीट हो चुकी है।
अगर चाहें तो 8 दिन के नोटिस में उसको शुरू किया जा सकता है। और अभी मंदिर का काम, सहजकूट का काम, लैंडस्केपिंग का काम और दूसरे हमारी जो मेन 108 मिनट की उसकी मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की, वो सब काम बाकी है, टाइम बचा है, लेकिन कमेटी बहुत तत्परता से लगी है, बहुत तेज़ी से होगा। तो आपने जो कहा कि आपके मन में था, मेरे मन में था और 1992 से था। अब निमित्त अब आ रहा है, लेकिन मैं अब आप सबसे दावे से कह सकता हूँ कि सोरिंग राइड में बैठकर जब आप समौ शरण की वंदना करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समौ शरण में आ गए। आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई शो देख रहे हैं, आपको ऐसा आभास होगा मानो साक्षात भगवान महावीर के समौ शरण में आकर उनके दर्शन कर रहे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, उनकी देशना सुन रहे हैं। ये सौभाग्य चौथे काल का वह परिदृश्य आप 21वीं शताब्दी में अपने आंखों से देखिएगा, जो अद्भुत होगा। और जो वहाँ मूल थीम गुणायतन की बनाई जा रही है, उससे मैं एक वाक्य में कहूँगा कि पोथियों की बातों को आप पलों में जान सकेंगे। तो बहुत अच्छा सवाल किया, ये मेरे मानस में था, चीज़ें मेरे मन में थी। और ऐसे लोग जिनने जैन धर्म की ABC नहीं जानी, 7 समुंदर पार बैठे हुए लोग, और जो मैंने चाहा ऐसी वेवलेंथ मिली कि मेरे विचारों को उनने पूरी तरह रंग भर दिया। ये अपने आप में अद्भुत था। और अब एक नहीं, ट्रिपल राइड है वहाँ, जिसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा। अब वहाँ अभी बताना थोड़ा ठीक नहीं समझता, सही समय पर बताऊँगा, लेकिन आपको आनंद आएगा। और भारत का वो पहला अभिनव अनुभव केंद्र है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार थीम पार्क का लाइसेंस प्राप्त करने वाला होगा। इसका गौरव आप सबको होगा। बंधुओं, आज एक दुखद समाचार भी हमारे पास आया है। जस्टिस N.K. जैन, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, संभवतः इंदौर में भी पदस्थ रहे हैं। J.K. जैन साहब को शायद पता होगा, इंदौर में रहे हैं ना? N.K. जैन साहब इंदौर रहे हैं ना? हाँ, कल रात्रि में या शाम को उन्होंने शरीर छोड़ा है। बड़ी सरलता की मूर्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और अपने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। मुझसे उनका बड़ा व्यक्तिगत जुड़ाव था। वो गुणायतन से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। वो अब अपने बीच नहीं रहे। ऐसी घड़ी में संभवतः 84-85 वर्ष की उम्र के थे। आना जाना तो लगा हुआ है। ऐसी घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ कि इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। हमें मोह भाव से बचते हुए ज्ञान भाव को जगाना चाहिए। वे चले गए, किंतु उनका आदर्श आज भी हमारे पास है। हम उनके आदर्शों का अनुसरण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। यही मेरा उनके पूरे परिवार, उनके परिजनों और उनके मित्रों को आशीर्वाद है। ओम शांति। आगे के कार्यक्रम को लिए मैं अभय भैया को आमंत्रित करूं, उससे पहले आज के पुण्यार्थिक जिनको नवदा भक्ति करने का पूज्य गुरुवर का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ, महेंद्र जी टाया, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और लंदन से भी अपने बीच में आचार्य श्री विद्यासागर दिगंबर जैन ट्रस्ट लंदन, शेफाली सौमिल जैन है। अब उनका प्रश्न। हाँ महाराज जी, प्रश्न तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ बोलो। यहाँ की जो व्यवस्था देखी महाराज जी, जो चातुर्मास यहाँ पूरा हो रहा है, जो सोले के कपड़े बदलने का, जो पुरुषों का जो धोती दुपट्टे पहनने का है, वो बहुत छोटा है। और ओम, ये हाँ नहीं बोलो टाया जी, अलग से बोलना। सवाल कोई है तो ठीक है, नहीं तो एक बार टाया जी का अभिनंदन कर दो। हाँ दिलीप जी क्या? चलिए, अब उसके बाद में शेफाली सौमिल जैन लंदन, और तैयार रहेंगे व्योम भैया। हाँ क्या जो PSM यूथ
चातुर्मास युवा समिति जो एक संगठन बना है, युवा संगठन बनाने तुम। हाँ चलो बोलिए। गुरुदेव एक विनंती है कि जो हम गुणायतन में रील देखते थे वो इंदौर की जनता को भी एक बार दिखाया जाए, जिससे कि हाँ हाँ आपने प्रस्ताव रखा है, प्रतीक्षा कीजिए, बहुत थोड़े दिन बाद उसको देखेंगे योग अवसर पर। हाँ बोलिए। लंदन वाले बोलते हैं जल्दी। और संजय जी बिलाला भी तैयार हैं, बड़नगर से गुणायतन के ट्रस्टी, उनके साथ में स्वागताध्यक्ष बिलाला परिवार है। समस्त ASVDJ ट्रस्ट लंदन और आदरणीय विजय भैया जी की ओर से त्रैबार नमोस्तु मुनिवर। मेरा प्रश्न है कि धर्म का प्रयोजन क्या होना चाहिए? अगर हमारे कर्म और हमारा व्यवहार धर्म के मूल गुणों के अनुरूप नहीं है तो क्या ऐसा धर्म करने से कोई फायदा है? आप ही बता दीजिए। बिल्कुल फायदा नहीं है। अगर हम मूलभूत प्रयोजन से भटक गए तो हम भटक गए। धर्म को केवल क्रिया के रूप में ओढ़ना नहीं है, धर्म को अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बनाना चाहिए। इंदौर के इस चातुर्मास के युवा समिति पूरी PSM यूथ अपना प्रश्न व्योम के साथ में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे बड़नगर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव लास्ट संडे के बाद से जो हमने मोटिवेशनल समिट हुआ था 11 अगस्त को, उसके बाद से पूरे इंदौर के बहुत सारे यंगस्टर्स का, युवाओं का हमारे पास फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि हम चातुर्मास से जुड़ना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर आप तैयार करें कि जिसमें हम सभी अपने लेवल पर आके और सेवाएं दे सकें, काम कर सकें और गुरु जी से हर तरीके से हम यहाँ पे जुड़ सकें। तो हम सभी ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक युवा संगठन ऐसा बनाया जाए जिसमें सभी लोग बाहर से आकर और इस एक ग्रुप में जुड़ के और काम कर सकें। तो आपका आदेश, आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए आज। देखिए पहली बात तो एक मेरे पास मैसेज आया है, ये मैं आप सबको दे दूं। कल छोड़ के परसों से भावना योग है और भावना योग के लाइव प्रसारण की बात करें, लाइव प्रसारण होगा, लेकिन ये प्रसारण आपको प्रमाणिक ऐप YouTube चैनल के माध्यम से मिलेगा। जो भी चाहें वो प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस पूरे के पूरे प्रसारण का लाभ ले सकेंगे, सभी लाभ ले। आपने जो बोला है बिल्कुल अच्छी बात है, युवा अगर जुड़ते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। आप दोनों महाराजों से मार्गदर्शन ले लीजिए और पका करके बाद में मेरी सील लगवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ाइए, युवाओं को आगे बढ़ाना बहुत उत्तम बात है। और दूसरी बात, आने वाले 3 दिन जो भावना योग का शिविर है आप सब उत्साह से रखिए, उसकी और जो सूचना है। हाँ, और कल 15 अगस्त है, पूरे देश के लोगों को मैं कहूँगा 15 अगस्त में पूर्ण उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इसे हृदय से सबको करना और पूरी उपस्थिति कल आप लोगों की अभय प्रसाद में होना चाहिए। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का जो 2 घंटे का कार्यक्रम है, आप उसमें अपना समय निकाल करके ज़रूर भाग लीजिए। और आने वाले दिनों में होने वाले पर्युषण पर्व में अपनी सहभागिता शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित कर लीजिए, ये आपका कार्यक्रम होगा। और दोपहर में भी 2 से 3 से 5 प्रतिदिन भावना योग में एक सत्र होगा, तीनों दिन, वह भी प्रमाणिक ऐप पर लाइव होगा। तो जो भी कार्यक्रम भावना योग के हैं उनको आप प्रमाणिक ऐप में देखेंगे और इनके हाइलाइट्स सब अपने पारस, जिनवानी और आदिनाथ चैनल में शंका समाधान और प्रवचनों के साथ समायोजित किया जा सकेगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।